Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is again Asmat Banu Bauhar, Assistant Professor of Zoology Department, Government Girls Degree College, Nabsha. Today we will focus on the topic from second year biology book and from second chapter. Topic is muscular system and its structure. I hope most of the students are getting benefit from the lectures of this channel. So please don't forget to subscribe our YouTube Sindh College Lectures channel. Our main objectives. We will discuss the following points into two lectures. In part 1, first part comprises on Introduction to muscular system with main types: skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles, functions of the muscular system, structure of skeletal muscles, and in part 2, mechanism of contraction of skeletal muscles, control of muscles contraction, fatigue of muscles, and last में abnormal muscles contraction. डिस्कशन इस टॉपिक से स्टार्ट होगी। इसमें मस्कुलर सिस्टम के साथ इसके मेन टाइप्स के बारे में जानेंगे और साथ में इसके मेन फंक्शंस पर भी बात करेंगे। वर्टिब्रेट के पूरी बॉडी में मसल्स होते हैं जो मसल सिस्टम बनाते हैं, और जब मसल्स ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं तो उन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं। इन मसल सेल्स का काम ये होता है कि ये पुलिंग फोर्स या कंट्रैक्शन फोर्सेस पैदा करते हैं और ये मुख्तलिफ काम बॉडी में सर अंजाम देते हैं, और यही मस्कुलर सिस्टम हमारे स्केलेटन के साथ बॉडी ऑर्गन की मूवमेंट करवाते हैं। मसल्स तमाम जानवरों में पाए जाते हैं, सिंगल सेल वाले स्पीशीज से लेके मल्टी सेलुलर हायर स्पीशीज में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि सिंगल सेल यानी कि एक सेल रखने वाले स्पीशीज लाइक प्रोटोपिस्टा और हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स मींस मोर देन वन सेल एनिमल्स, इन दोनों ही कैटेगरीज में मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में स्मूथ मसल पाए जाते हैं जो एक स्लो कंट्रैक्शन करवाते हैं, जबकि वर्टिब्रेट और आर्थ्रोपोड में स्ट्रेटेड मसल होते हैं और ये रैपिड कंट्रैक्शन करवाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 600 मसल होते हैं जिनका बॉडी के आधे वजन के बराबर वजन होता है। दोनों मर्द और औरतों में हड्डियों और मसल्स का तादाद सेम ही होता है। मसल्स एक इंसान को चलने फिरने में, खाने पीने और सांस लेने के साथ हाजमे में और हार्ट बीट में भी मदद करते हैं। हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ साथ हमारी विजन पर भी मसल्स अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम मस्कुलर सिस्टम के अहम फंक्शन पर नजर डालें तो मस्कुलर सिस्टम वर्क्स विद स्केलेटन सिस्टम एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। Muscles help in the movement of eyelid. They also help in the movement of tongue. These are involved in the working of heart and circulation of internal organ. They help in the movement of food in the alimentary canal. They take a part in the excretion of harmful substances. They help in the secretion of important substances from the glands. They take a part in the exchange of gases. आपने देखा कि कितने सारे मसल्स के फंक्शंस हैं। इस टॉपिक में हम मसल्स के मेन टाइप्स के बारे में जानेंगे, जिसमें स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स हैं। सबसे पहले हम स्मूथ मसल्स के बारे में जानेंगे। ये अनस्ट्रेटेड मसल होते हैं, मतलब ये थिन, लॉन्ग और स्पाइंडल शेप, मतलब दरमियान से मोटे और दोनों एंड्स पर टेपर होते हैं, और इसकी शेप यूं नजर आती है, और हर एक मसल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, और हम उसे इनवॉलंटरी इसलिए कंसीडर करते हैं
क्योंकि इन पर हमारा बहुत थोड़ा कंट्रोल होता है। इनवॉलंटरी मीन्स कि हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। इनमें कंट्रैक्शन स्लो होती है लेकिन लंबे अरसे तक रहती है। और ये मसल्स वॉल्स ऑफ गट, ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और अब हम कार्डिक मसल्स के बारे में बात करेंगे। ये मसल्स कार्डिक मसल्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हार्ट की मस्कुलर वॉल बनाते हैं। इसमें दोनों ही स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स की क्वालिटीज होती हैं। मसलन स्मूथ मसल्स की तरह ये इनवॉलंटरी होते हैं और स्केलेटल मसल्स की तरह ये स्ट्रेटेड मसल भी होते हैं। इनमें फर्क सिर्फ फाइबर्स का होता है जो ब्रांच्ड होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब ये हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि इसका फंक्शन, हार्ट का फंक्शन हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है। हार्ट मसल्स चेन ऑफ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और हर एक का अपना न्यूक्लिया होता है और ये चेन ऑफ सेल फाइबर्स बनाते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके फाइबर्स को स्केलेटल मसल्स की तरह अलग नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हार्ट वॉल बगैर किसी डैमेज और फटीग के हाई ब्लड प्रेशर को भी बर्दाश्त करती है। इसमें कंट्रैक्शन नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि ये फाइबर्स एक मेश वर्क बनाते हैं। जब ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंटायर चेंबर ऑफ हार्ट फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए सिकुड़ जाता है, स्क्वीज हो जाता है। और ये कंट्रैक्ट फाइबर्स और रिलैक्स एक रिदमिक पैटर्न में होते हैं जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। और ये हार्ट में इनिशिएटेड इन स्पेशलाइज्ड एरिया कॉल्ड SAN और पेसमेकर। SAN शॉर्ट फॉर्म है साइनो एरिक्युलर नोड का। इस तस्वीर में आप SAN को क्लियरली देख सकते हैं। ये कैसे फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल कर रहा है और इसकी वजह से ये रिदमिक पैटर्न में रिलैक्स और कंट्रोल वो मसल्स जो हड्डियों के साथ अटैच होते हैं और ये हड्डियों की मूवमेंट में भी लिंक होते हैं। ये हमारे अपनी मर्जी से कंट्रोल होते हैं, यानी कि इंटेंशनली, डेलिब्रेटली, कॉन्शियसली हम इन्हें कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम इन्हें वॉलंटरी मसल भी कहते हैं और ये स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड मसल भी कहलाते हैं। अगर हम स्केलेटल मसल्स के पार्ट्स देखें तो इसमें ओरिजिन, इंसर्शन आ जाता है। ओरिजिन में मसल्स का एक हिस्सा एक या दो स्टेशनरी बेस के साथ अटैच होता है, मतलब फिक्स्ड बेस के साथ अटैच होता है। और इंसर्शन मतलब मसल्स का दूसरा आखिरी सिरा होता है जो बोन को हरकत देता है। इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और इनका काम प्राइमरली टू बाइंड द ओरिजिन टुगेदर। ये दो तरह के होते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंडन। हर मसल्स का आखिरी सिरा बंडल ऑफ कोलेजन या नॉन इलास्टिक फाइबर से बोन के साथ अटैच होता है, उसको हम टेंडन कहते हैं। लिगामेंट ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होते हैं और एक हड्डी से दूसरी हड्डी को अटैच करते हैं या बाइंड करते हैं एट अ जॉइंट। इसको हम लिगामेंट कहते हैं। अगर हम बॉडी पर मौजूद मसल्स टिश्यू को लाइट माइक्रोस्कोपी से विजुलाइज करें तो ये हमें यूं नजर आएंगे। स्मूथ मसल छोटे और दोनों सिरों से टेपर्ड नजर आएंगे। कार्डिक में ब्रांच्ड और स्ट्रेटेड और एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और स्केलेटल मसल सीधी पट्टियों की तरह होते हैं। आप इन तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं। टॉपिक में हम स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे।
स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक मसल बहुत सारे लंबे धागों की तरह स्ट्रक्चर मिलकर बनाती हैं, जिन्हें हम मसल फाइबर कहते हैं। और ये मसल फाइबर खुद एक कंप्लीट सेल होता है। ये साइटोप्लाज्म रखता है, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जिसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। इस सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। हर मसल फाइबर फर्दर बहुत सारे स्मॉल फाइबर्स का बना हुआ होता है, जिसे हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मायोफिब्रिल का स्पेशल पार्ट या बेसिक यूनिट, जिसे हम सार्कोमेयर कहते हैं, ये सारे फाइबर्स लीनियर सीरीज ऑफ सार्कोमेयर के बने हुए होते हैं, which are the actual unit of striated muscle tissue that contract. अब अगर हम मायोफिब्रिल की भी स्मॉल सिंगल यूनिट को देखें, जो सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर एक सीरीज में होते हैं और ये एक दूसरे से जेड लाइन पर अलग होते हैं, और दो जेड लाइन के दरमियान रीजन को हम सार्कोमेयर कहते हैं। इन दो जेड लाइन के दरमियान सार्कोमेयर दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, या दो हिस्सों में होता है, डार्क जोन एंड लाइट जोन। इन्हीं दोनों जोन्स की वजह से हम स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि मायोफिब्रिल बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स का बना होता है, जिसे हम माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट्स जो मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, थिन फिलामेंट्स, और ये फिलामेंट्स ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसा हमने पहले जिक्र किया, डार्क बैंड और लाइट बैंड मसल्स फाइबर में होते हैं। अब डार्क बैंड ए बैंड को कहते हैं और लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं। अब डार्क बैंड मतलब ए बैंड के सेंटर में एक क्लियर लाइन होती है, जिसे हम एच लाइन कहते हैं। इसी तरह लाइट बैंड मतलब आई बैंड के दरमियान में एक ब्लैक लाइन होती है, जिसे हम जेड लाइन कहते हैं। अब यही रीजन दो जेड लाइन के दरमियान सार्कोमेयर कहलाता है। अब इस फिगर में आप देखेंगे, द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर, और मायोसिन फिलामेंट्स या मायोसिन प्रोटीन के ऊपर थिन फिलामेंट्स ओवर स्लाइड होता है। पोर्शन ऑफ अ थिक फिलामेंट्स, पोर्शन ऑफ अ थिक फिलामेंट्स, ये जो पोर्शन है ये डार्कर ए बैंड से आया है, और ये पोर्शन जो होता है ये प्रोटीन मायोसिन का बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारे क्रॉस ब्रिजेस होती हैं, और इसके एंड में एक स्वेलिंग बॉडीज होती है, जिसको हम बुल्बस हेड कहते हैं। ये पोर्शन यहाँ पर आपको विजुअल नजर आ रहा है कि दीज आर द बुल्बस हेड, और ये बाइंडिंग साइट्स हैं। यही पोर्शन जो होता है ये एक्टिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड होता है। दूसरा पोर्शन जो है, पोर्शन ऑफ अ थिन फिलामेंट्स, ये कहाँ से आया है? ये लाइटर आई बैंड से आया है, और इसके पार्ट्स ट्रोपोनिन, एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन पार्ट होते हैं। ये तीन पार्ट हैं, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये मायोसिन के ऊपर, यानी कि इस पोर्शन के ऊपर स्लाइड ओवर होता है। यानी कि ये जो हेड होते हैं इनमें कैल्शियम आयन आके जो है वो स्टोर होता है, और फिर जो है एक्टिन फिलामेंट्स को सार्कोमेयर के बीच में पुल करता है या खींचता है। These are the binding site for myosin. These are the actin subunits. I hope you all have understood my lecture and you have gained some useful knowledge about this topic. Inshallah, this lecture will help you in your exams.
Further, I am waiting for your comments and queries. Please like and subscribe our YouTube channel Sindh College Lectures for getting more knowledge from lectures. Till next lecture, take care, stay home, be safe. Allah Hafiz.